Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, triangle ABC is enlarged onto triangle A prime, B prime and C prime with the origin as center of enlargement. तो इसका जो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट है वो ओरिजिन है, तो इसलिए हमें इसका इमेज फाइंड करने के लिए ना तो कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी और ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसका स्केल फैक्टर है -2। हम जस्ट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो उनके इमेजेस आ जाएंगे। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम्स आर a prime -2 and -2, b prime is -10 and -4, and c prime is -4 and -6. Find the coordinates of triangle ABC। तो हमने ट्राइंगल ABC की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस ट्राइंगल को हमने इनलार्ज करना है ओरिजिन पर, तो उसके ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 0, इसलिए अभी हमें किसी भी इन कोऑर्डिनेट्स में ऐड नहीं करना पड़ेगा। और स्केल फैक्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। एक तो इसका तरीकाकार ये है स्टूडेंट्स कि चूँकि ये इमेज है तो स्केल फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है किसी पॉइंट को, तो वो उसका इमेज बन जाता है। और अगर हम इमेज को 0.2 से डिवाइड कर लें तो वो नंबर बन जाएगा जिसका ये इमेज है। और इसमें हमने कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये ओरिजिन पर ही इन्लार्जमेंट पॉइंट आ रहा है। और अगर हम दूसरा मेथड जो प्रॉपर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और x1 एंड y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर x2 एंड y2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c और x3 एंड y3। तो अब स्टूडेंट्स हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चूँकि इसकी इन्लार्जमेंट ओरिजिन पर हो रही है तो इसलिए हमें ई के कोऑर्डिनेट को माइनस या प्लस करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम जस्ट इनको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका इमेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो जब स्टूडेंट्स हम ए के कोऑर्डिनेट्स को ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्राइम बन जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2x1 और -2y1। ये ए का इमेज बन गया। आगे स्टूडेंट्स जब हमने बी का इमेज फाइंड करना है तो वो आ जाएगा -2x2 और -2y2। और इन द सेम वे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो वो सी का इमेज बन जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2x3 और -2y3। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये ए का इमेज है, ये बी का इमेज है और ये सी का इमेज है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। तो -2x1 -2y1 ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा किसके, -2 और -2 के। और 2 स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। तो -2x जो है -2x ये इक्वल होगा -2 के, और -2y जो है ये इक्वल होगा -2 के। तो -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/-2, और x1 जो है इधर x1 था, ये x1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। इन द सेम वे -2 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय -2, और y1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो जो पॉइंट ए था उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 थे, पॉइंट ए के हमने लिए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे अभी स्टूडेंट्स 1 एंड 1। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स इसके बी के। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें
कि बी का प्राइम फाइंड करने के लिए हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो बी प्राइम हमारे पास आ जाएगा -2x2 कामा -2y2, और बी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं वो है -10 और -4, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स -2x2 और -2y2, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -10 और -4 के। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे ये कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी, तो -2x2 ये इक्वल आ जाएगा -10 के, और -2y2 जो है ये इक्वल आ जाएगा -4 के। तो -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो -10 डिवाइडेड बाय -2, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 5। ये -2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा -4 बाय -2, और y2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो आएंगे स्टूडेंट्स 5 और 2, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। अब स्टूडेंट्स हमने c प्राइम फाइंड करना है, तो c के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x3 और y3, और इसको हम स्केल फैक्टर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये c प्राइम बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -2x3 और -2y3, ये c प्राइम आ गया। और c प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स -4 और -6, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -2x3 और -2y3, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 और -6 के। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, तो -2x3 ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -4 के, और -2y3 ये इक्वल होगा -6 के। तो -2 उधर जाकर करेगा डिवाइड, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -4 बाय -2, और x3 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस से कैंसिल होगी, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, और स्टूडेंट्स y3 की वैल्यू होगी -6 बाय -2, और y3 आ जाएगा 3। तो जो स्टूडेंट्स हमारा c कोऑर्डिनेट है उसके c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।